पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद बिहार में एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग पुरजोर तरीके से उठी है और सीएम नीतीश ने इसे पुरजोर तरीके से उठाया और इसको लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। और कांग्रेस और जो आरजेडी के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी है कि अब हम इसको लेकर आंदोलन करेंगे और पुरजोर तरीके से इस मांग को आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए सुनवाते हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि बिहार को आगे नहीं बढ़ने देना है, बिहार का विकास नहीं करेंगे, बिहार के नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और नहीं बिहार के किसानों, गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की आवाज़ वो सुनेंगे। वरना बहुत दिनों से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बिहार को आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बिहार की भावनाओं के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी डिमांड कर रहे हैं और इस मांग के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है। अगर केंद्र सरकार इस मांग को नज़रअंदाज करेगी, अमित शाह जी आए थे, अगर वो इस विषय को गंभीरता से नहीं लेंगे तो नीतीश बाबू अगर इसको लेकर के आंदोलन करेंगे तो उस आंदोलन के साथ हम लोग भी खड़े मिलेंगे। रूप से भारत सरकार के गृह मंत्री जी का दौरा था पूर्ववर्ती क्षेत्रों का, जो कैसे डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, उस संबंध में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद अपने बातों को उन्होंने रखा है। मुझे लगता है कि विशेष करके बिहार के मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी से उन्होंने क्या क्या मांग किया। और विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जेडीयू में सरगर्मी बढ़ गई है और जेडीयू की ओर से आज एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता उमेश कुशवाहा ने की और इसमें तमाम जो नेता है वो मौजूद थे और इसमें पुरजोर तरीके से ये कहा गया कि हम स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करेंगे और इस चीज़ को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। अमित शाह की बातों को हम लोग ध्यान ही नहीं देते। अमित शाह कब क्या बोलेंगे, जब उनका चुनाव आता है तो चुनाव के समय में जनता से है वादा करते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाती है तो जो उनके किए गए वादे को पूरा कभी करते नहीं। आप याद करिए ना, उनका 14 के चुनाव का, 19 के चुनाव का उनका जो वीडियो क्लिप होगा तो उसको सुनकर देखिए। रही बात विशेष राज्य के दर्जा का, तो विशेष राज्य की दर्जा हमारा अधिकार है, हम उसको लेके छोड़ेंगे। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बाद जेडीयू ने पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाया है और स्पेशल स्टेटस की मांग लगातार आगे बढ़ रही है। हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र जुड़ रहे हैं, हम इनसे जानेंगे और किस तरीके से ये जो सियासत आगे बढ़े। सर, विशेष राज्य के दर्जे की मांग की अगर बात करें तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है और अब बैठक जेडीयू में हुई है और कांग्रेस और जेडीयू ने चेतावनी बीजेपी को दी है कि हम इसको लेकर पुरजोर आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, देखिए, जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर पानी फिर गया है। बिहार सरकार को और खास करके सूबे के मुखिया नीतीश जी को ये उम्मीद थी कि इस बैठक में जब वो अपनी मांगों को रखेंगे, यानी कि बिहार सरकार की मांग को रखेंगे, बिहार की जनता की मांग को रखेंगे, तो लोकसभा चुनाव नज़दीक है और केंद्र सरकार इस पर ज़रूर कोई न कोई फैसला लेगी या केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी कहीं न कहीं कुछ संदेश या संकेत देंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। नीतीश जी ने जो मांग की, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर के, जातीय गणना को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के, फिर नेपाल में कोसी डैम बनाने की, हाई डैम बनाने के को लेकर के जिस तरह से संजय झा जी ने अपनी बात रखी, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार कुछ इसमें ऐसा संकेत देगी कि वो बिहार के साथ है, बिहार की जनता के साथ है और बिहार को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अमित शाह जी ने जातीय गणना की रिपोर्ट पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और अब इससे साफ है, एक तरफ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार टकराव नहीं चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो संकेत दिया है और जो संदेश दिया है उससे साफ है कि बिहार सरकार की जो मांग है उस मांग पर केंद्र सरकार फैसला लेगी। लेकिन अभी कुछ कहने की स्थिति में केंद्र सरकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अपना रिपोर्ट का विस्तृत रिपोर्ट भेजिए और केंद्र सरकार इसको देखेगी। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश को राजनीतिक लाभ देने की तैयारी में अमित शाह नहीं है और इसलिए अमित शाह ने जो आज फैसला, जो संकेत दिया उस बैठक में, उससे साफ जाहिर है कि अभी भी बिहार के लिए और नीतीश के लिए दिल्ली दूर है। जातीय गणना का मामला हो या फिर विशेष राज्य का मामला हो,
हो, इस मामले में अभी भी केंद्र सरकार से उसे कुछ मिलने वाला नहीं है और बिल्कुल कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के हाथ अभी भी खाली रहने हैं। देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर के अब जदयू क्या तैयारी करती है, घटक दल के लोग कितनी नीतीश की बातों से जो सहमत हैं, नीतीश को कितना साथ देते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि 2024 का जो जंग है वो जंग काफ़ी महत्वपूर्ण ही नहीं है, वह जंग दिलचस्प भी होगा और एक दूसरे को घेरने की जो कोशिश की जा रही है, देखना है कि कौन किसको सह देता है और कौन किसे मत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र बता रहे थे कि किस तरीके से एक दूसरे को लेकर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, पुरजोर तरीके से ये मांग उठ रही है। और साथ ही हम बात करेंगे जदयू की, तो जदयू में बैठकों का दौर भी चल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के विधायक और सांसदों की बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में तमाम मुद्दे पर चर्चा हो रही है। और इसके अलावा एक और खबर जो निकलकर सामने आ रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो वाराणसी में रैली करेंगे। और आपको बता दें 24 तारीख को ये रैली प्रस्तावित है और इसको लेकर मंत्री जमा खान ने इसको लेकर हामी भरी है और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि ये रैली जो है 24 दिसंबर को बनारस के रोहनिया में नीतीश कुमार करेंगे। और मंत्री जमा खान ने इस बाबत बड़ी बात कही है। मंत्री ने कशिश न्यूज से बात करते हुए कहा कि हस्तिनापुर का रास्ता बनारस होकर ही जाता है। लेकिन लोगों का ये इच्छा था कि जिस तरह बिहार को मैंने देखा, वहाँ काम करने का तो तरीका मैंने देखा, बिहार में मैंने देखा कि हर क्षेत्र में काम के साथ साथ भाईचारा मोहब्बत बना रहे। किसी भी बिहार इतना बड़ा प्रदेश है, किसी भी गांव, किसी भी जगह किसी का नुकसान न हो, भाईचारा नुकसान न होने पाए, इस तरह का बराबर ने ध्यान दिया। इसको देखकर हम लोग बड़ा खुश थे। ऐसे नेता की ज़रूरत है। और आज हम लोग का 24 तारीख को जो डेट फिक्स लगभग हो गया है और प्रोग्राम हम लोग होगा। हम लोग ये तो भाई चुनावी मूड में पहले से भी थे हम लोग, और जनता प्रदेश की समझ रही है कि अगर कोई नेता अगर है तो नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने काम करके दिखाने का काम किया, त्याग तपस्या में किया है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अमित सिंह जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। अमित, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सांसद और विधायक हैं उनकी बैठक ले रहे हैं। निश्चित तौर पर जो स्पेशल स्टेटस की मांग है वो जोर पकड़ रही है। साथ ही साथ बनारस में 24 दिसंबर को रैली की भी बात कही जा रही है, क्या जानकारी है? अमित, एक बड़ी खबर अब जानकारी दे दें कि नीतीश कुमार जिस बैठक में तमाम सांसद विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे, वो बैठक अभी अभी खत्म हुई है और तमाम जो नेता, जो सांसद विधायक और जो संगठन के लोग थे, अब वो मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलते हुए, आप तस्वीरें हम आपको चाहते हैं दिखाने के लिए। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ चहलकदमी बढ़ गई है और कुछ नेता जो गाड़ियां हैं वो अंदर जानी शुरू हो गई हैं, जो नेता हैं, जो सांसद विधायक को लेने के लिए। और ये देखिए कुछ लोग बाहर भी निकलने लगे हैं। तो अब ये बताता है किस तरीके से जो बैठक थी वो खत्म हो गई है और ये जानकारी हम इनसे लेंगे कि सर ये बताइए कि बैठक में क्या कुछ उद्देश्य क्या था? कितना बार क्या कुछ उद्देश्य था? बैठक का उद्देश्य था कि जितने सारे लोगों को जिनको कर्पूरी चर्चा के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, अलग अलग जिलों के लिए, अलग अलग प्रमंडल के लिए, उन लोगों से बातचीत करना था आदरणीय नेता को। और आगामी जो 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती मनाया जाने वाला 100वां दिवस है कर्पूरी जी का, उसकी तैयारी के संबंध में विचार हुआ। चुनावी मोड में आने की तैयारी हो गई है कि आप 2024 की हम लोग 2 साल पीछे पहले से चल रहे हैं। क्या कुछ टास्क दिया गया है? ना वो सब कुछ नहीं बात, टास्क दिया गया आप लोगों को? वो तो बताया ना, चुनावी मोड में तो हम लोग 2 साल पहले से है। 24 दिसंबर को भी नीतीश कुमार रैली कर रहे हैं बनारस में। 24 जनवरी जो नीतीश कुमार 24 दिसंबर को रैली करने वाले नहीं, उस संबंध के भाई एकमात्र एजेंडा था कर्पूरी जयंती का, जिसके संबंध में विचार विमर्श हुआ, यही बात थी। तो ये जानकारी गुलाम गौस दे रहे थे कि किस तरीके से तमाम देखिए और सारे जो मंत्री विधायक हैं वो निकलने शुरू हो गए। तस्वीरें आप देखिए, जो लोग बाहर आ रहे हैं, जो मंत्री विधायक जिन मीटिंग से बाहर निकले हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आखिर क्या कुछ इस बैठक में कहा गया है। जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जेडीयू से, ये बताइए बैठक में क्या कुछ टास्क मिला? हम लोगों को कर्पूरी जयंती मनाना है और 24 जनवरी को पूरे बिहार के लोग, जो भी हमारे पार्टी के समर्थक हैं, जो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना श्रद्धा रखते हैं, और वो जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती हर्षोल्लास के 2024 चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारी? जी, 2024 चुनाव का तैयारी नहीं, यह हम लोगों का था कि जननायक कर्पूरी जी का जयंती मनाना है 24 जनवरी को और वेटनरी ग्राउंड में मनाना है, जिसमें ये कम से कम हम लोग का टारगेट है कि 3 लाख लोग आएंगे पूरे बिहार से। चूँकि जननायक कर्पूरी जी पूरे बिहार के नेता, पूरे भारत के नेता हैं
और हमारे जो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्हीं के गाइडलाइन पे चल रहे हैं, उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और अभी अति पिछड़ा समाज को 18% से 25% आरक्षण दिया गया है, तो पूरे अति पिछड़ा समाज में काफ़ी उत्साह है और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कार्यक्रम है 24 जनवरी को सफल होगा। तो ये जानकारी वो लोग दे रहे हैं जो इस बैठक में शामिल थे। बिल्कुल हामिद, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता अमित सिंह बता रहे थे किस तरीके से बैठक खत्म हो गई है और जो नेता है वो बाहर निकल रहे हैं और जो बातें निकल कर सामने आ रही कि कर्पूरी जयंती को लेकर तैयारियों और चर्चा की बात कही जा रही है। हालांकि मीटिंग में कई सारे मुद्दों पर बातचीत होने की भी बात कही जा रही है और जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर एक तरीके से कहा जाए पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली और तैयारी जोरों पर चल रही है।